भारत के सबसे अनोखे रेलवे स्टेशन नंबर 1 नवापुर। नवापुर रेलवे स्टेशन का नाम सबसे ऊपर आता है। इस स्टेशन का एक हिस्सा महाराष्ट्र में है जबकि दूसरा हिस्सा गुजरात में है। इसी वजह से नवापुर रेलवे स्टेशन को दो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, जहां प्लेटफॉर्म से लेकर बैठने वाली बेंच तक सभी चीजों पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। नंबर 2 अटारी। अगर आप अटारी जाना चाहते हो तो आपके पास वीजा होना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर बसा अमृतसर के अटारी रेलवे स्टेशन में बिना वीजा के यात्री को आना जाना सख्त मना है। नंबर 3 झारखंड की राजधानी रांची से टोरी जाने वाली ट्रेन भी एक बीना नाम के स्टेशन से होकर गुजरती है। इस स्टेशन पर किसी भी प्रकार का साइन बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इस स्टेशन का नाम रखा गया तो कमले गांव के लोगों का विरोध होने के बाद इस स्टेशन का आज भी कोई नाम नहीं दिया गया। नंबर 4 भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। इस अनोखे रेलवे स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बटा हुआ है, जिसकी वजह से भवानी मंडी पर रुकने वाली हर ट्रेन का इंजन राजस्थान में होता है, जबकि उसके डिब्बे मध्य प्रदेश की जमीन पर खड़े होते हैं। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के एक किनारे पर राजस्थान का बोर्ड लगा हुआ है, जबकि दूसरे किनारे की तरफ मध्य प्रदेश का बोर्ड लगा है। तो गाइस, इसीलिए इन स्टेशनों को भारत के सबसे अनोखे रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। दोस्तों, दुनिया के 3 ऐसे सबसे जिद्दी मकान मालिक जिनकी जिद के आगे किसी की भी नहीं चली। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपने लार्वा कार्टून को देखा है तो आपने उसमें भी सेम ऐसा ही घर देखा होगा, बट गाइस ये वाला घर रियल में मौजूद है, जिसे मेरे ने बेचने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद बिल्डर्स को घर छोड़कर उसकी दोनों साइड पर बिल्डिंग्स बनानी पड़ी। नंबर 2 दोस्तों, हाईवे के बीच में खड़ा ये घर चाइना के रहने वाले लुआ बोजन का है, जिन्होंने हाईवे बनने के दौरान कम पैसे देने की वजह से चाइनीज अथॉरिटीज को घर बेचने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद इस मामले पे कई केस चलते हैं और आखिर में लुआ इस केस को जीत जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर क्यों इस घर को ऐसे ही आधा काट दिया है? दोस्तों, दरअसल ये बात है 1975 की, जब टोरंटो में कई घरों को खरीदकर उन्हें गिराया जाता और वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, बट जब वाल्कोस फैमिली के घर को गिराने की बारी आई तो उन्होंने घर बेचने से साफ मना कर पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, और काफी लंबी कार्रवाई चलने के बाद आखिर में ये केस वाल्कोस फैमिली के फेवर में आता है और सिर्फ उनके घर को छोड़कर बाकी के सभी घरों को। ये है दुनिया के सबसे छोटे आविष्कार। नंबर 1 इसे देखो, ये है दुनिया की सबसे छोटी बुक। ये इतनी छोटी है कि इसे पढ़ने के लिए लेंस लगाना पड़ता है। नंबर 2 ये है दुनिया का सबसे छोटा 3G फोन। साइज में आपके कान से भी छोटा है, लेकिन इसमें कैमरा भी है और नेट भी चलता है। नंबर 3 ये है दुनिया की सबसे छोटी गन, और इसे खिलौना मत समझना, ये जान भी ले सकती है। नंबर 4 अब हमारे घर में तो बड़ी बड़ी टीवी होती है, लेकिन ये है दुनिया की सबसे छोटी टीवी। साइज में मत जाना, इसमें सब कुछ चलता है। नंबर 5 घर में तो फ्रिज भी बड़े बड़े होते हैं, जिसे कहीं भी नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके लिए खास बना है ये USB मिनी फ्रिज। बस कनेक्ट करो और पानी ठंडा करो। नंबर 6 अब ये है दुनिया की सबसे छोटी साइकिल, लेकिन ये कितनी दूर चलेगा भगवान ही जाने। नंबर 7 ये दुनिया की सबसे छोटी ड्रोन है, जिसका वजन है 250 ग्राम, और ये रिमोट और मोबाइल दोनों से कंट्रोल हो सकता है। नंबर 8 अब ये देखो, ये है दुनिया का सबसे छोटा और क्यूट सा वैक्यूम क्लीनर। ये काम तो करता है पर इससे ज्यादा सफाई कर ही नहीं सकते। नंबर 9 ये दुनिया का सबसे छोटा चार्जर है, जिसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, और ये इमरजेंसी में फोन चार्ज करने के काम आ सकता है। नंबर 10 और ये है दुनिया का सबसे छोटा आईफोन, और जब इसे ऑन किया तो ये चलने भी लगा। सबसे पहले कुछ इस प्रकार के आईफोन बनाने का डिजाइन निकाला था। नंबर 2 सऊदी अरब में रेतों के बीच में ही कुछ इस प्रकार हाईवे बने हुए हैं, और वहाँ जब भी रेत का तूफान आता है तो कुछ इस प्रकार सड़कों पर रेत बिखर जाती है। नंबर 3 ये एक ऐसी पब्लिक बेंच है जिसमें कोई व्यक्ति दोनों तरफ बैठ सकता है, क्योंकि ये दोनों तरफ घूम जाती है। नंबर 4 ये ऑरेंज नहीं है बल्कि टेंजरीन है, जो कि देखने पर बिल्कुल ऑरेंज की तरह लगता है। नंबर 5 आपको पता है आप स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर सीढ़ियों के द्वारा कुछ इस प्रकार उसके ताज तक पहुँच सकते हो। नंबर 6 डांग टाउ नाम की एक रियल चिकन होती है, जिसके पैर कुछ इस प्रकार इतने मोटे मोटे होते हैं। नंबर 7 हमारे मिडिल फिंगर के नाखून अदर उंगलियों के नाखून की तुलना में बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। नंबर 8 हमारे कम उम्र में सफेद बाल विटामिन B12 की कमी के कारण होते हैं। नंबर 9 अगर सांप अपने आप को काट ले तो वह खुद भी मर सकता है, क्योंकि सांपों का जहर उनके दांतों में होता है, ना कि उनके शरीर में। नंबर 10 आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हो कि हर बार वही रास्ता सही नहीं होता जिस पर सभी लोग जा रहे हैं, बल्कि हमें हमारा रास्ता खुद खोजना चाहिए, जिससे हम सही रास्ते पर जा सकें। और मेरी ये बात किस किस को समझ आ गई है वे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखा ही होगा, तो आज हम आपको ऑक्टोपस से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। इसके अलावा इसके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है। दोस्तों, ऑक्टोपस में ये क्षमता होती है कि यदि इसके 8 हाथों में से कोई भी हाथ कट जाए तो वो बहुत जल्द ही फिर से ग्रो कर जाता है। और इसके अलावा ऑक्टोपस की कई जातियां तो कैनिबल्स होती है, यानी ये अपने ही साथियों को मारकर खा जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक झूले जिनको देखने के बाद आप भी यही बोलोगे, मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। नंबर 1 गायरो ड्रॉप। दोस्तों, साउथ कोरिया में बना यह झूला कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। इस झूले में लोगों को ऊपर ले जाकर उनकी कमर पेटियों को खोलकर 350 फुट ऊपर लटका दिया जाता है और फिर फुल स्पीड में नीचे छोड़ दिया जाता है। नंबर 2 पेंडुलम राइड। दोस्तों, यह खतरनाक झूला 150 फीट ऊपर जाकर वहाँ से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आता है, जो बहुत ही ज्यादा डरावना है। आखिरी वाले झूले को देखने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप भारत के किस स्टेट में रहते हो। नंबर 3 स्टेयर्स टू हेवन। दोस्तों, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक झूला माना जाता है, जहाँ सेफ्टी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है और यहाँ झूलने के लिए लोगों को 4000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था।
ये इतने बड़े होते थे कि अगर इनके सामने डायनासोर भी आ जाए तो ये उसे भी निगल लेते थे। टाइटैनोबोआ आज से 60 मिलियन वर्ष पहले धरती पर पाए जाते थे। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये सांप आज भी जंगलों में हो सकते हैं। इतने साल के बदलाव से हो सकता है इनका आकार छोटा हो गया हो, पर फिर भी ये काफी विशाल हो सकते हैं। ये सांप 4 फीट चौड़े और 50 फीट लंबे हुआ करते थे। इनका वजन 1500 किलो तक माना जाता है। ये ज्यादातर पानी वाले जीवों को खाते थे। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इसके शव पाए गए थे, जिसे देखकर आप भी जान पाओगे कि ये वाकई बहुत बड़े होते थे। ऐसे ही वीडियोस के लिए फैक्टोनिया से जरूर जुड़े।